असम के राज्यपाल, हम सबके वरिष्ठ, जिन्होंने इस राजस्थान की राजनीति में लगातार इस राजस्थान के विकास के लिए, उदयपुर के विकास के लिए एक नई दिशा देने का काम किया, ऐसे हमारे असम के राज्यपाल सम्मानीय गुलाब जी कटारिया साहब, जोशी जी, अभी राज्यसभा के हमारे सांसद बने सम्मानित चुन्नीलाल जी गरासिया साहब, हमारे 4 बार के विधायक और हमारी कैबिनेट में मंत्री सम्मानीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, कैबिनेट में हमारे मंत्री सम्मानीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, कैबिनेट में हमारे मंत्री सम्मानीय हेमंत जी मीणा जी, सुरेश रावत जी, उदयपुर शहर के सम्मानीय ताराचंद जी जैन साहब, उदयपुर ग्रामीण के फूलचंद जी मीणा साहब, बल्लभ नगर के उदयलाल जी डांगी साहब, सलूमर विधायक अमृतलाल जी मीणा जी, कुम्भलगढ़ के विधायक भाई सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब, हमारी जिला प्रमुख बहन ममता जी, हमारे उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली जी, महापौर जीएस टांक जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यह उदयपुर शक्ति और भक्ति की धरती है। मैं ऐसी इस भूमि को प्रणाम करता हूं जहां महाराणा प्रताप का, मैं भक्त मीराबाई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस सौभाग्यशाली समझता हूं कि हम अपने आप को एक महाराणा प्रताप ने, जिन्होंने की अपना एक मेवाड़ का देश नहीं पूरी दुनिया में स्थान बनाया, और स्थान उनकी स्वाभिमान का प्रतीक था। उन्होंने किसी भी प्रकार, ये हमारा उदयपुर शहर है, इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि यह ऐसी पर्यटन नगरी है कि यहां राजस्थान आने वाला हर तीसरा व्यक्ति उदयपुर में आता है। यहाँ की खूबसूरत झीलें, शानदार किले, मंदिर, महलों, संग्रहालय और वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ की खूबसूरती को और निखार। ऐसी शानदार झीलें सैलानियों के मन को मोहने का काम करती हैं। यहाँ के महल, किले, गौरवशाली इतिहास निश्चित रूप से महिमा के प्रतीक है। सिटी पैलेस, लेक पैलेस, कलात्मक उत्कृष्टता यहाँ के सराही जाती है। ऊंचाई पर स्थित भव्य सज्जनगढ़ पैलेस से मानसून के बादलों का नजारा देखना, एक प्रकृति का नजारा देखना, बहुत कुशल जैसे खूबसूरत उद्यान और संरचनाएं यहाँ की सुंदरता को निखारने का काम करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारत दुनिया का प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बने और हमारा उदयपुर भारत के प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर के सामने आए। इसलिए यहाँ के पर्यटक, यहाँ की झीलें एक ऐतिहासिक स्थल बनाने का काम करती हैं। हमारी सरकार से कोई कमी नहीं रहे, ये हमारी सरकार ने इसके लिए काम किया है। आबादी के बढ़ने के साथ साथ 2031 तक उदयपुर को हर साल 2397 मिलियन घन फीट पेयजल की जरूरत होने का अनुमान है, जबकि अभी सालाना 1738 मिलियन घन फीट पेयजल की उपलब्धता है। हम इसे बढ़ा करके जहां की जितनी आवश्यकता है उतना पानी फीट होने का अनुमान है। महाराणा प्रताप की इस नगरी में पेयजल आपूर्ति की इस मांग को पूरा करने के लिए हम देवास की तृतीय और चतुर्थ परियोजना की आज शुरुआत कर रहे हैं। देवास तृतीय परियोजना के तहत गोगुंदा तहसील के नथिया थाल गांव के निकट 703 MCFT क्षमता के देवास तृतीय बांध का
निर्माण कराया जाएगा, किया जाएगा। अकोदड़ा बांध और सुरंग से उदयपुर की पिछोला झील से जल अपरिवर्तन होगा। देवास चतुर्थ परियोजना में गोगुंदा तहसील के अम्बावा गांव के निकट 390 मिलियन घन फीट क्षमता के देवास चतुर्थ का निर्माण किया जाएगा। इसमें 4.3 किलोमीटर सुरंग का निर्माण कर देवास तृतीय बांध से जोड़ दिया जाएगा, जिससे जल देवास तृतीय, अकोदड़ा बांध एवं सुरंग के माध्यम से पिछोला झील में जल अपरिवर्तन किया जाएगा। एक से एक लिंक बना करके पहली दूसरी में जाएगी, तीसरी से दूसरी में जाएगा, चौथी से तीसरी में जाएगा और एक इस तरह का टनल बनेगा कि उदयपुर में किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं आएगी। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1690 करोड़ है और 44 माह। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जिस योजना का हमने शिलान्यास किया है उसका उद्घाटन भी हम ही करने वाले हैं, इसलिए इस योजना में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। इसमें 1000 मिलियन घन फीट जल अपरिवर्तन उदयपुर शहर की झीलों में किया जा सकेगा। इससे ऐतिहासिक झीलें पूरे साल भरी रहेंगी और उदयपुर के पर्यटन और पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। पेज दिया है क्योंकि वो कहते थे, वो वायदा करते थे, सपने दिखाते थे, लेकिन किसी काम को हकीकत में कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं किया। मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने जो आपसे वायदा किया है और जो वायदा हमने आपके हमारे संकल्प पत्र में हमने लिया है, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम समयबद्ध तरीके से एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे। पूरा करके इस देश के जरूरतमंद लोगों की बरसों पुरानी आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। सरकार ने इन सुविधाओं को प्रदेश के सभी लोगों तक पहुंचाने का समयबद्ध कार्यक्रम तय किया है और प्रतिबद्धता के साथ काम करने से ये योजनाएं समय पर पूरी होंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपने ढुलमुल रवैये और गलत फैसलों से प्रदेश को नुकसान पहुंचाने के अतिरिक्त किया ही क्या है। जाति आधार पर बांटने का काम किया है इन्होंने, पानी के आधार पर बांटने का काम किया, दिशाओं के आधार पर बांटने का काम किया, भाषाओं के आधार पर बांटने का काम किया। आज भी ये वही काम कर रहे हैं। देश प्रदेश को इतना नुकसान पहुंचाने के बाद भी इन लोगों का अभिमान कम नहीं होता, आए दिन अशोभनीय बातें करते हैं। एक समय था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा देते हैं, गारंटी पर भी गारंटी इस बात की देते हैं कि पूरा होने की गारंटी, कि समय पर हमारा काम पूरा हो, इसकी भी गारंटी देते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जादूगर जी जादू तो करते हैं, लेकिन जादू ऐसा करते हैं, अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार ने ट्रांसफर किए थे, उनको उनमें भी इतराज हो रहा है। इतराज उनको क्यों हो रहा है? उनकी नबज क्या है? उनकी करते थे और जब वो खर्ची से काम करते थे तो उनको वो दिन याद आते हैं कि हम खर्ची से काम करते थे और खर्ची से किस तरह से ट्रांसफरों में एक उद्योग चलता था। आज हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारी सरकार जो हमने आपसे एक एक वायदा किया है, उस वायदे के मुताबिक आज हमारी सरकार चल रही है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आपने देखा होगा, हमने इस तरह की अगर रोड हो, जहां जाने में परेशानी हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आते ही हमने 5-5 करोड़ सभी विधायकों को आवंटित किया कि ऐसे रास्ते नहीं होने चाहिए जहां आने जाने में परेशानी हो, क्योंकि जोधपुर के अंदर आपने चुनाव से पहले देखा होगा 10 किलोमीटर का रास्ता था। देश के मुखिया कहलाने वाले वहां के मुख्यमंत्री 10 किलोमीटर भी हेलीकॉप्टर भी हमारी इस तरह से सड़कें खराब है, उनको तुरंत किया जाए। आपने देखा होगा कई जगह स्कूलों में फोटो आए थे कि बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि तुरंत हमने एक विधानसभा में 3 करोड़ रुपए देने का काम किया
कि कहीं भी इसी तरह का कोई विद्यालय हो, कोई चिकित्सालय हो, उसमें तुरंत भवन बनाने का काम करें जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। मित्रों, हम जनता के बीच में सरकार चलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जिस तरह से माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने, माननीय गुलाब जी भाई साहब ने कहा था, हमें पता है जिस तरह से महाराणा प्रताप का उन्होंने स्वाभिमान की बात नहीं की और उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री जी ने, महाराणा प्रताप तो उन्होंने सत्ता के लिए संघर्ष किया ही आज हमारा मान और सम्मान है। आज हम और आप जिंदा हैं तो महाराणा प्रताप के कारण है। कभी इस दुनिया में अकबर महान नहीं हुआ। उन्होंने अपने पाठ पुस्तक में अकबर को महान बताने का काम किया। अकबर कभी महान नहीं हुआ। अकबर महान नहीं, महानगर है तो महाराणा प्रताप है। और महाराणा प्रताप के 100 करोड़ रुपए हमने वो सर्किट बनाने का, महाराणा प्रताप महान रत्न, अभी हमने 100 करोड़ रुपया दिया है। जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, उनकी जन्मस्थली से लेकर के जहां उन्होंने हथियार रखे थे, उस गुफा से लेकर के जहां उन्होंने इस मेवाड़ की धरती पर काम किया था, उन स्थानों से लेकर के 100 करोड़ रुपए दिए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी सरकार और बड़ा इतिहास बनाने का काम करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि राजस्थान अपराध की कीमत पर ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और माफियाओं को छोड़ने वाले हम नहीं हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने लगातार काम किए हैं, हमारी सरकार लगातार हमने आपसे वायदा किया था, हमने संकल्प पत्र में जो बात आपके बीच में रखी थी, उन संकल्प पत्र को पूरा करने का काम कर रहे हैं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो महिलाओं की संख्या, हमारी जो महिला बहनें हैं, इनके लिए अगर किसी ने काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम कह सकते हैं कि गांव गरीब और उस मजदूर किसान की अगर बात सुनी है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनी है। माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारी सरकार ने भी जो आपसे जो वायदा किया वो हमने प्रारंभ कर दिया है। आज हमारी सरकार को 2 महीने हुए हैं, लेकिन 2 महीने में लगातार हमने जो आपसे वायदा किया उन वायदों को हमने प्रारंभ किया है। हमने कहा था कि 450 रुपये में हम आपको सिलेंडर, गैस का सिलेंडर हम देंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देने का काम किया है। हमारी एक से एक बड़ी पेयजल योजना, चाहे वो ERCP की योजना हो, चाहे शेखावाटी की ताजे वाले से पानी देने की योजना हो, उनको भी हमने पूरा किया है। और माननीय गुलाब जी भाई साहब ने कहा है कि माई बांध से जो हमारी योजना है उसको भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस योजना को भी हम पूरा करने का हम काम करेंगे। यही नहीं मित्रों, ये पानी बह करके अरब सागर में जाता था, आज ये पानी राजस्थान के सभी उन लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा, हमारी जमीन के लिए पानी मिलेगा, हमारे वाटर रिसोर्स के लिए ये पानी मिलेगा। ये योजना इतनी साबित होगी कि आने वाले समय में ये उदयपुर ही नहीं, अगर बारिश अच्छी होगी, ईश्वर की कृपा होगी तो ये आधे राजस्थान में लोगों को पानी पिलाने का काम ये करेगा। मित्रों, हम वो लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने जहां आवश्यकता थी बावड़ी बनाने का काम किया, कुएं बनाने का काम किया, लोगों को पानी पिलाने का काम किया। हमारी सरकार उसी आधार पर चल रही है, क्योंकि हमारे पूर्वज इस अच्छे काम को करते थे। जहां आवश्यकता होती थी वहां उस काम को करके बांध बनाते थे, बांध से पानी की व्यवस्था करते थे, बावड़ी बनाते थे, कुएं बनाने का काम करते थे, प्याऊ लगाते थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये उदयपुर की माटी है, यहाँ की धरती है। यहाँ की धरती तो सरसब्ज होगी, लेकिन राजस्थान को पानी पिलाने का काम करेंगे। ऐसे में उदयपुर के सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, एक बात मेरे पास आई, कहा था
कि जिन लोगों की जमीन उस डूब क्षेत्र में आएगी, हम उन किसानों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होने देंगे। यह हम आपसे वायदा करते हैं। किसी तरह से उन किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उनकी डूब क्षेत्र में जमीन आएगी तो उनका हक उसमें रहेगा। जैसे वो खाली होगा उसकी जमीन उनके फसल के काम आएगी। उसके अलावा अगर उनको जमीन की आवश्यकता होगी, दूसरे स्थान पर बसा करके उनको पट्टा देने का काम हमारी सरकार करेगी। अगर उसमें पानी भराव की क्षमता होगी तो मछली पालन का काम माननीय हमारे प्रताप जी गामेती जी ने कहा है, निश्चित रूप से वो काम भी करेगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि जिस तरह से आपने सरकार पर भरोसा किया है, ये सरकार आपको, आपके भरोसे को कभी नहीं टूटने देगी। यहां आज एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोगुंदा का लोकार्पण भी हमने किया है। निश्चित रूप से इस बात के लिए भी मुझे हर्ष होता है। यहाँ का युवा, यहाँ की युवक इस औद्योगिक प्रशिक्षण खुलने से हमारे योग्य विद्यार्थी उसमें आएंगे, उनको रोजगार के अवसर उनको मिलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी मिले, पर्यटन क्षेत्र में भी हमारा यह उदयपुर आगे बढ़े, जिससे यहाँ की आमदनी भी बढ़े, जिससे यहाँ का जो पलायन, यहाँ के जो लोग बाहर काम करते हैं उनको अपने घर में रह करके काम करने का अवसर प्रदान हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। इससे पहले मैंने अपना बेड़ेश्वर धाम से लेकर के त्रिपुरा सुंदरी से लेकर के प्रतापगढ़ की सीता अभ्यारण्य से लेकर के उसको भी हमने पर्यटन से जोड़ने का काम किया है। यही नहीं मित्रों, हमारे माही डैम में लगभग 50-60-100 के लगभग आईलैंड है। हमारी योजना है वहां भी, क्योंकि उदयपुर से जुड़ा हुआ है, उदयपुर पर्यटक का क्षेत्र है। अगर उसमें भी आईलैंडों में अगर हमारी इस तरह से पर्यटन का क्षेत्र हम बनाएंगे तो वहां भी एक अच्छा वातावरण बनेगा और हमारा ये पूरा पर्यटन का क्षेत्र बनते हुए एक अच्छा हमारा पर्यटन का क्षेत्र विकसित होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, आपने जिस तरह से प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, आपने विश्वास किया है, यह सरकार आपके विश्वास पर खरी उतरेगी, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं आपसे एक और बात मैं मित्रों कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है, आने वाला समय आपका है। डबल इंजन की सरकार आपने बनाई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आने वाला 2024 का चुनाव भी आपके सामने आ रहा है और अवकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, क्योंकि यह डबल इंजन की सरकार है। लगातार विकास की रफ्तार बनी रहे, हमारे उदयपुर का भी विकास हो, हमारे राजस्थान का भी विकास हो। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, जिस तरह से माता बहनों को 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्तर उठाने का काम किया है, माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है, ये माननीय मोदी जी ने किया है। नहीं, लोग गरीबी के नाम पर सिर्फ वोट मांगते थे, उनके नानी जी ने भी वोट मांगा, उनकी माता जी ने मांगा, उनके पिताजी ने मांगा और उनके भाई भी मांग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, भारत कहां से टूट रहा है? वो न्याय यात्रा, अरे न्याय यात्रा निकालनी थी आपको तो कांग्रेस के राज में निकालनी थी, क्योंकि महिला अत्याचार में अगर कोई प्रदेश पहले पायदान पे था कांग्रेस के राज में तो वो राजस्थान था। अगर दलित अत्याचार में कोई पहले नंबर था तो वो राजस्थान था। अरे राहुल जी, अगर आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो कांग्रेस के समय निकालते, जिससे लोगों को न्याय मिलता। हमने वायदा किया है माता बहनों के साथ सम्मान होगा, अगर किसी तरह से माता बहनों के साथ दुर्भावना होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ये हमने वायदा किया है। आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की किस तरह से निर्मम हत्या की गई थी और सरकार का क्या रवैया रहा, यह आपने देखा होगा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह हमारी सरकार है, यह आपकी सरकार है, यह राजस्थान सरकार है, यह केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आपने जिस मन और भाव से इस सरकार को बनाया है, जिस संकल्प के साथ आपने सरकार को बनाया है, एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अंत में मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ने का काम किया है, उसमें भी हमारे युवा आगे आए। और मैं कहना चाहता हूं
विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन्होंने गांव, गरीब, मजदूर और एक एक पंचायत में जो उनकी गारंटी की गाड़ी गई है, 2014 के बाद जो भी योजना हमारी चली उनकी समीक्षा करने का काम भी उन्होंने किया है। क्योंकि कोई भी समीक्षा नहीं करता, अपना आंकलन कोई नहीं करता है। अगर इस देश के अंदर अपनी योजनाओं को आंकलन करने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में योजनाओं की समीक्षा भी की है और कोई भी वंचित व्यक्ति योजना से रह नहीं जाए, इसके लिए भी उन्होंने काम किया है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि हम भी इस देश के, प्रदेश के, जिले के, इस विधानसभा के नागरिक होने के नाते हमारा भी कोई दायित्व बनता है और हम भी अपने दायित्व को पूरा करें। और वो दायित्व पूरा होगा जब हमारे बगल में बैठे गरीब, असहाय, अपंग, बीमार कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पड़ोस में रहता है, हमारे मोहल्ले में रहता है, हमारे गांव में रहता है, हमारे रिश्तेदारी में है, कहीं भी रहता है, हम सभी को नागरिक होने का हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको लेकर के जाएं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को उसको लाभ मिलाएं, क्योंकि कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसे किसी भी वंचित को कोई योजना का लाभ नहीं मिले। हर क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं दी हैं। अगर बीमार होगा तो इलाज कराने की योजना है, अगर गरीब है तो उसको, गरीब को किस तरह से अपना काम कर सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है, अगर विकलांग है तो उसको, उसका किस तरह से उसको पेंशन मिल सकती है, ये काम हमने किया है। हमने आपसे वायदा किया था, हमने कहा था कि किसानों को सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों, 6,000 रुपए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते थे, हमने आते ही पहली कैबिनेट में 2,000 रुपए किसानों को बढ़ाने का काम किया। हमारी सरकार चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए करेगी। पहले चरण में हमने 2,000 रुपए बढ़ाने का काम किया है, ये हमने वायदा पूरा किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने कहा था कि हम इसको बढ़ाएंगे। 1,000 रुपए मिलते थे, पहले चरण में हमने 1,150 रुपए करने का, उसका भी हमने काम किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का भी हमने काम किया है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। लगातार आपने देखा होगा, कोई ना कोई योजना बना करके हम योजना को मूर्त रूप देने के लिए उसका शिलान्यास करते हुए आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। राजस्थान की गुलाब जी भाई साहब को पता है, लंबे समय तक विधानसभा में रहे। 2 बहुत बड़ी योजनाएं थी। ईस्टर्न राजस्थान की ERCP योजना 45,000 करोड़ रुपए की योजना है। इसी तरह की शेखावाटी की योजना, वो 25,000 करोड़ रुपए से बड़ी योजना है। इन दोनों योजनाओं को समझौते करके लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आने वाले समय में इन योजनाओं पर काम भी चलेगा और जल्दी इस योजनाओं को पूरा भी किया जाएगा, ऐसा हम विश्वास आपको दिलाते हैं। यहाँ की जितनी भी योजनाओं का हम मूर्त रूप देंगे, इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम युवाओं को रोजगार देने का भी काम करेंगे। यहाँ हमारा, क्योंकि ये राजस्थान का कश्मीर है उदयपुर, राजस्थान का कश्मीर है उदयपुर। यहाँ की वादियां जब देखते हैं आनंद आता है। यहाँ का पर्यटक, हर तीसरा पर्यटक उदयपुर में आता है। इसे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मीरा की और महाराणा प्रताप की धरती है, श्रीनाथ जी की धरती है, इंगलेश्वर महादेव की धरती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि इस धरती का मान, सम्मान, गौरव बढ़े, पर्यटक हमारा आए, देश दुनिया में हमारे उदयपुर का, राजस्थान का नाम करे। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। आप सभी ने एक अच्छे काम के लिए यहाँ आप सभी लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं।
मारुति नंदन ग्रैंड। थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।